नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर खबर यह है कि यहां पर पहले कमर्शियल विमान की लैंडिंग हुई है और अक्टूबर में आईएएफ के विमान की यहां पर लैंडिंग हुई थी। एयरपोर्ट के उत्तरी गेट साइड पर विमान की लैंडिंग कराई गई। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये काफी अहम है और मुंबई के दूसरे एयरपोर्ट पर इससे जो बोझ है वो कम होगा। स्थानीय उद्योग और व्यापार रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक ऐतिहासिक क्षण में इंडिगो A320 एयरक्राफ्ट द्वारा कमर्शियल लैंडिंग की गई। ये इस एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल लैंडिंग हुई है, जिसमें पिछली बार अक्टूबर के महीने में एक लैंडिंग की गई थी। हालांकि कमर्शियल लैंडिंग होना बहुत ज़रूरी था एयरपोर्ट के सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए, और आज ये हो चुका है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो एयरक्राफ्ट A320 है इंडिगो एयरलाइंस की, वो यहाँ पर सामने मौजूद है और जो टीम है इंडिगो की वो अभी अभी लैंडिंग कर यहाँ से निकली है और जो ये ऐतिहासिक क्षण है इसे मनाया जा रहा है। ऐसे में इस परीक्षण का संचालन AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा किया गया। और साथ ही अगर देखा जाए तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इस परियोजना को मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और साथ ही इसका जो ओवरऑल बेनिफिट रहेगा वो मुंबई करों को बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मुंबई एयरपोर्ट की तो वहाँ पर अक्सर क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों उड़ानें उड़ती हैं, जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से, जिसकी तारीख 2025 के अप्रैल में बताई जा रही है, जिसके ठीक बाद यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट्स उड़ेंगी, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर क्योंकि रनवेज ज़्यादा हैं, टर्मिनल्स 2 के बजाय 4 हैं और ऐसे तमाम जो इसकी फैसिलिटीज़ है, जिसके चलते यहाँ पर हर दिन जो है लगभग मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट को मिलाकर 1500 जो एरोप्लेन्स हैं वो उड़ानें भर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं मुंबई करों के लिए वरदान कहा जा रहा है नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 2025 में शुरू हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो मुंबई के एयरपोर्ट से लेकर नवी मुंबई के एयरपोर्ट के बीच की जो दूरी है वो महज 30 किलोमीटर की है, यानी लगभग 40 मिनट में कोई शख्स जो है अटल सेतु के माध्यम से मुंबई से नवी मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है। वही बात करें अगर नरीमन पॉइंट के इलाके की, जहां से अक्सर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर जो लोग ऐसे लोग जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरनी होती है, यदि वो आते हैं तो नरीमन पॉइंट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो महज 35 मिनट में तय किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मुंबई करों के लिए ट्रैफिक की समस्या से, क्योंकि अक्सर लोगों को घंटों पहले निकलना पड़ता है अपनी फ्लाइट मिस ना हो इसके चलते, और अब वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। साथ ही रोज़ाना बड़ी तादाद में, भारी तादाद में यहाँ से जो हवाई अड्डे हैं, जो एरोप्लेन्स हैं वो उड़ान भर सकेंगे, जिसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं राहत ज़रूर होगी। ऐसे में आज इसकी पहली कमर्शियल लैंडिंग की गई, जिसके बाद इन्हें वाटर कैनन से इस एरोप्लेन को जो है यहाँ पर सलामी भी दी गई। और इसी के साथ जो काम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो बड़ी तेज़ी से जारी है और 2025 के अप्रैल तक इसकी शुरू होने की संभावना है। नवी मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। अदानी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर जीत अडानी ने इस मौके पर कहा कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है ये। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान का स्वागत किया। हमारी टीम की कड़ी मेहनत पर गर्व है और हमारे स्टेक होल्डर्स के अटूट समर्थन के लिए आभारी हूं। साथ मिलकर हम एक विश्व स्तरीय गेटवे टू गुडनेस बना रहे हैं।